और आयशा साहिबा और वसीम भाई हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। मगर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये फिल्मों वगैरह में भी गए थे एक ज़माने में? गए थे जी, मतलब थोड़ा बहुत उसी दसे ही नहीं लुकोगे? नहीं, उस टाइम तो ये थी भी नहीं। वो तो एक ऐसा मतलब दौर था कि जिसमें आपके वाकई इल्म में नहीं था? नहीं मुझे था, लेकिन इस तरह नहीं कि बहुत ज्यादा। बस ये था आप कि समझती थी कोई सबको नहीं पता है बात? जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। नहीं, वो हमारे वो आपको पता है बजट का इशू रहा, वो हुआ ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन वो नहीं हो सकी। किस हीरोइन के साथ काम कर रहे थे आप? मेरा एक्चुअली वो जब बनी ना, ये था मौला जट हुई। उसमें उन्होंने कहा जी कि आपको कोई कमांडो मूवी के नाम से बनाते हैं। वो मेरे ख्याल में क्या नाम था, भट्टी साहब थे जिन्होंने, सरवर भट्टी साहब। ये तो वो स्टेटमेंट है ना जो आपने बेगम साहबा को दी होगी। नहीं मतलब ये है कि वो बस कुछ हो ही नहीं सका। फिर हमने मैं शादी से पहले की शादी की पहले नहीं पूछती, और शादी के बाद वही मैंने कहा सुलह से दूर दिया। ताई साहब ये फरमाइएगा, ये ब्रूस ली जो थे इनके बारे में आप क्या कहेंगे? उसी शोबे के एक माहिर की हैसियत से उनको कैसे देखते हैं, उनके काम को? बड़ी लेजेंडरी शख्सियत है। ब्रूस ली का सबसे बड़ा रोल ये है कि उन्होंने मार्शल आर्ट को बड़ा एक पॉपुलर किया। मतलब अभी अगर पूरी दुनिया में अगर आप एक सर्वे करें तो ब्रूस ली हर बंदा, या मोहम्मद अली बॉक्सर जो है हर बंदा जानता है। फरोग दिया ऐसा। लेकिन ब्रूस ली कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं था। उसके साथ आपने देखा होगा एक एक्टर थे चक नॉरिस जो है, चक नॉरिस, जिन्होंने वे ऑफ द ड्रैगन में उनके साथ फाइट की। और डिसाइड यही हुआ था कि उस टाइम वो 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन थे, चक नॉरिस। तो उन्होंने बोला कि भाई आप मेरे साथ फाइट करना है और मैंने मारना है, क्योंकि वो हीरो थे। और वो उसने एग्री कर वे ऑफ ड्रैगन में ना, वे ऑफ ड्रैगन जो आप देखते हैं किले वाली, जी बड़ी मशहूर जो है ना, जिसमें एक वो बिल्ली होती है, वो 3 टाइम्स बोलती है, तो वो फिर फाइट स्टार्ट होती है। तो उसमें ये था कि उसमें जब वो टाइम था तो चक नॉरिस जो है वो वर्ल्ड चैंपियन थे। तो वो फाइट क्योंकि हीरो थे। उसके बाद ये हुआ कि 1-2 मूवीज के बाद ब्रूस ली की डेथ हो गई और वो इंट्रोड्यूस हो गए हुए थे। वो फिर इस टाइम भी, आज भी अगर आप देखें तो एक्शन मूवी जितनी भी आज, हालांकि एज बहुत ज्यादा है लेकिन वो सबसे सुपरस्टार है, सबसे दुनिया का महंगा वो एक्टर। मगर ब्रूस ली की चंद फिल्में मगर आप देखिए, लेकिन बहुत ऐसा क्या था उनकी शख्सियत में? उन्होंने अपना एक नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आपने देखा होगा कि बॉडी दिखाई, मस्कुलर बॉडी थी। फिर उनका एक वो क्या था, वो कैट स्टाइल क्या कहते थे उसे? नहीं, वो उनका जो स्टाइल था वो जेट कैंडो था। तो वैसे बाद में जैकी चैन जब आया तो फिर बहुत से स्टाइल, स्नेक स्टाइल, कैट और ईगल स्टाइल, फिर बहुत सी स्टाइल्स पे वो बना। लेकिन जो दुनिया में एकदम एक चेंज आया मार्शल आर्ट में, वो ब्रूस ली लेके आया। ब्रूस ली हमारे बहुत सारी। और ये जो होता है ननचक्कू, ये जो 2 लकड़ियां हैं बीच में जंजीर है, इसकी क्या तारीख है? देखिए इसमें ननचक्कू ही कहते हैं ना, ननचक्कू जो है। इसमें भी ये है कि ब्रूस ली की जब मूवीज लगी तो उस टाइम ही ज्यादा ये पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक छोटा सा वेपन है, इसको आप कैरी कर सकते हैं और इसका कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप इसको कहीं भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में लेडीज रख लेती हैं। हमने भी अभी बहुत सी जो लेडीज हैं उनको सिखाया और उनको बोला कि आप पर्स में कैरी करेंगे, उसका कोई रखना जुर्म नहीं है। ठीक है। तो 2 स्टिक होती हैं, बीच में थोड़ा चेन होता है, तो आप उसको जब चलाते हैं तो आप जैसे ही है, आप यूं समझ लें कि वो स्टिक को शॉर्ट किया हुआ है। हाँ जी, वही जो हम बात कर रहे थे, डांग जो है ना, तो डांग को आपने छोटा कर लिया और करने के बाद आपने उसको अपना पर्स में रख लिया या आपने कहीं पॉकेट में, ऐसा। तो वो एक डांग की छोटी शक्ल में। ओके, अब मुझे ये बताइए, जैसे लाजवाब लग तो कहीं भी जाए तो उसके कितने भी असरात हो सकते हैं, मगर जैसे होता है ना कि भाई एक गन से इतने फायर हो सकते हैं, इतना नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम इसकी ये इम्पैक्ट है। तो जो ननचक्कू है इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट क्या है? कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? स्विंग है, जब आप यूं ये वाली आउट स्विंग करते हैं तो सीधा ये टेम्पल पे, फेस पे, चिन पे लगती है, ऐसे ऊपर से आप मारते हैं। तो इसको जो चलाना जानता है वो बहुत सारी इसके यानी 5-6 लोगों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और फिर ये कि मुखालिफ को आप नजदीक भी नहीं आने देते ना, लाजवाब आप तकरीबन 1-1.5-2 फुट के फासले से ही उसे मार सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। ओके, सो हम बढ़ते हैं कैथारसिस की तरफ। So any regret in life? बस नहीं बस बहुत सी। आपने क्या कहा? मैंने कहा बोल दे मैं नहीं देख रही, सुन रही। इतना लंबा सांस लिया। नहीं, आप बस वो एक समझ रहे होंगे योगा शुरू कर दिया उन्होंने।
एक ऐसा टाइम था जिसमें मतलब ये कि मैं एक अच्छा फाइटर भी था और मुझे वो वाली सपोर्ट नहीं मिल सकी जो अभी मैंने मतलब स्टूडेंट्स को भी दी, अपने बच्चों को भी दी। ये एक मुझे रहा ऐसा कि मैं एक अच्छा प्लेयर था जिसको आज भी आप अगर मुझे देखें तो मैं आज भी मतलब ये है कि उस अगर आप मेरा प्रीवियस उसको आपस में मैच करें तो मैं आज भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो वो एक रहा ऐसा। मैं समझ गया। तो आपको रिग्रेट इस बात का है कि आप अच्छे फाइटर थे मगर आपको कुछ मौके नहीं मिले, ये कहना चाह रहे हैं आपकी, क्योंकि आपको कुछ बैक मिल जरूरी होती है। मैं समझ गया। तो आप कहाँ पहुंचना चाह रहे थे, क्या ड्रीम था जो आपने मिस किया? देखें उसमें मेन तो यही होता है कि आप वर्ल्ड लेवल पे आप जाएं, करें सारा कुछ ऐसा, लेकिन और पाकिस्तान के लिए भी कुछ पाकिस्तान के लिए उस वक्त आपको मौका नहीं मिल सका। उस टाइम मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा, लेकिन मैंने किया ऐसा काम। लेकिन एक एज होती है जिसपे आप अच्छा वो जो है अच्छे फाइटर आप मतलब अपना आप दिखा सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं ऐसा। तो वो जो टाइम था वो नहीं, मुझे उस टाइम नहीं मिला। ओके, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? जब मेरे बच्चे हुए, वो फिर जब इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। हाँ माशाल्लाह, बहुत बड़ा मोमेंट था वो। तो सबको ही खुशी होगी अपने। ग्रेट। हैप्पीएस्ट मोमेंट ताई साहब आपकी जिंदगी का? जी मेरा ये था कि मैं, ये भी एक था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरी ज़िंदगी का। और लेकिन जब मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला तो मैं उस टाइम एक दिन पहले मैं जापान में था, जो मलेशिया से आपको मिला? जो मलेशिया से। तो रात मुझे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आपको जो है ना वो आपका नाम उसमें आ गया है और वो 10 लोग हैं जिसमें आप भी हैं। तो मेरे लिए एक बड़ी ऐसी मूवमेंट थी। और मैं जापान का एक सिटी है चीबा, मैं वहाँ पे था और स्नोफॉल थी, बड़ा मुश्किल था। तो मेरे एक दोस्त है वहाँ, उन्होंने मुझे रातों रात पहुंचाया एयरपोर्ट और टिकट नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से लिया किया और मैं एक्साइटमेंट थी। यस, अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पहुंचा। लेकिन उससे ज़्यादा ये था कि मैं, उन्होंने बोला जी कि आपको 4 बजे पहुंचना है। फिर मुझे जब मैं मलेशिया पहुंचा तो उन्होंने बोला जी कि आप गेस्ट भी हैं साहब, आप चीफ गेस्ट भी हैं, आप सुबह अभी पहुंचे। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब सारे दुनिया के लोग आए हुए थे और मैं अकेला एक पाकिस्तानी था। लेकिन उन सब के ऊपर मैं चीफ गेस्ट थे आप? नहीं, मैं मतलब ऐसे था कि वो यानी कि उधर सब मुझे देख रहे हैं ऐसा। तो ये एक बड़ा मेरे लिए ऐसा मूवमेंट था। वसीम ताई साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी वालदा इसी साल उनकी डेथ हुई है और वही मेरे लिए सबसे बड़ा एक गमगीन लम्हा है सर। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसमें, बहुत ज़्यादा। और आपका शोबा बड़ा मुख्तलिफ है, तो माँ की सपोर्ट के बगैर तो नहीं आप बन सकते। और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। और उनको बड़ा एक मेरे ऊपर ऐसे होता था कि मेरा बेटा ये सब कर सकता है। मतलब ये है कि कोई भी काम ऐसा होता था तो वो बोलते कि भाई ये कर सकता है, और मैं वो कर जाता था ऐसा। और ये इतना आपने नाम पैदा किया दुनिया में, तो किस मौके पे आपकी वालदा सबसे ज़्यादा, किस अचीवमेंट पे सबसे ज़्यादा खुश हुई? अभी मैं जब ये 2019 में मुझे वो हुआ ऐसा फादर ऑफ योगा का, तो वो सारी ट्रॉफीज़ वो सब कुछ मैंने आके उनके गले में डाला। और उन्होंने वो, हालांकि उठा नहीं सकती थी, वो सब कुछ उन्होंने ट्रॉफी वगैरह उठा ली, दिखाया, किया। तो वो उनके लिए एक बड़ा ऐसा लम्हा था खुशी का। और आपको भी उसने बहुत बहुत जो है ना, मुझे भी बहुत खुशी थी ऐसा। क्या उम्र थी उनकी? 94। देखिए ऐसे में उस अपने फाइनल वक्त से तो कोई भी नहीं लड़ सकता। जी। मगर मैं जो आपकी बात समझा, यकीनन वो भी आपसे इस्तिफादा करती होंगी बहुत ज़्यादा। तो जब तक इतनी तवील उम्र पाई उन्होंने माशाल्लाह, और बहुत सेहतमंद रही, बस चलती नहीं थी। वैसे माशाल्लाह बड़ी स्ट्रांग थी, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि आम लोग ऐसे नहीं होते। बल्कि एक दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो घर में वो अकेली थी, तो वो कोई डाकू आ गए, तो वो उन्होंने आके बोला कि चलो भाई अंदर गन रख के कि अंदर चलो जाके, उस टाइम चल लेती थी। तो बोला कि चलो अंदर चाबियां दे करें, तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा और पिस्टल छीन लिया। और उससे जो है ना, तो जब उसका वो उसने नकाब पहना था तो पता चला कि वो कोई घर का ही ऐसा मुलाजिम था पुराना, तो वो फौरन भाग गया ऐसा। तो वो इस टाइप की मतलब दिलेर थी। कोई ऐसी टेक्निक्स जो फीमेल यूज़ कर सकें सेल्फ डिफेंस के लिए? जी वो ये है कि अगर मेरा कोई ओपोनेंट हो तो मैं अभी बता सकता हूँ कैसे जो है ना। अभी कैफ साहब आप? हाँ जी, नहीं कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ यार लोगों को कुछ सीख लेंगे लोग। जी जरूर सर, जरूर। और ये सिर्फ तस्वुर ये करना है कि कोई खातून है, कैफ साहब आप खातून की हैसियत से यहाँ है। शेफ वधी है जी खातून दी।
भाई साहब पापी पेट के लिए क्या देखें आप देखें फीमेल उसमें जैसा है कि मैं मतलब फीमेल हूँ और मुझे कोई तंग कर रहा है हाँ। या मुझे कोई पकड़ना चाह रहा है तो मुझे क्या करना है, ऐसा फीमेल को क्या करना है। ठीक है। तो आप जैसे मतलब चाहते हैं ऐसा कि क्या मतलब आप किस तरीके से जो है ना, आप पब्लिक सर्विस मैसेज, आप मुझे किक ना मार दीजिएगा। सलमा अपना मोबाइल निकालो, मुझे कैश चाहिए सलमा, मुझे कैश चाहिए। यहाँ आपको हाँ दोनों हाथों को यूं स्विंग करना है। अच्छा जी। और ये स्टेप आगे करके रखें। आपको पुश करना है। सलमा तुम तो सलमान निकली, मेरा मोबाइल भी रख ले भाभी। पब्लिक सर्विस मैसेज है, तुसी मेरे किक ना मार देना प्लीज। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा सेहत के हवाले से, सेल्फ डिफेंस के हवाले से। और बहुत बहुत शुक्रिया ताई साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आयशा साहब आप तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आपने बुलाया। शुक्रिया। हमेशा आपके प्रोग्राम में आके बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और यकीनन हमें भी और लोगों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मुझे तो बहुत ही- काफी मिला है। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और छोटा सा चाकू देख के मुझे शेर याद आ गया, उसी पे प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। नो के खंजर पे जुबां यूं ही नहीं रखी है, नो के खंजर पे जुबां यूं ही नहीं रखी है, दर्द का नशा अजब नशा है सैयद वसी शाह। वाह इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वाह वाह वाह, क्या बात है।